भगवान मैं आपका हूँ, मुझे आप दर्शन दीजिए। ऐसी प्रार्थना प्रत्येक भक्त को रोज अपने भगवान से करना चाहिए। रोज पूजा पाठ आरती स्तुति जो अपनी दिनचर्या है, जो भी अपनी साधना है, पूरी होने के बाद रोज कहो आप, भगवान मैं आपका हूँ, मुझे आपके दर्शन दीजिए। एक ही बात रोज कहते रहोगे, रोज कहते रहोगे, सुनते सुनते उसके कान पोले हो जाएंगे, उस दिन वो सामने खड़ा हो जाएगा। हम पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, साधना भी करते हैं, पर ये प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं? क्या आफत है? क्या परेशानी है? रोज करो। हम तो यहां तक कह रहे हैं, अगर रात में भी नींद खुलती है और जल पीने उठते हो तो उठने के बाद एक बार प्रार्थना करके सोना। उठे, नींद खुली, जल पिया, फिर बिस्तर पे गए, एक बार और कह दो, भगवान मैं आपका हूँ, आप मुझे दर्शन दीजिए। नींद खुले तो कहो, सपना आए तो कहो, कथा में बैठो तो कहो, तीर्थ में जाओ तो कहो, व्रत करो तो कहो, स्नान करो तो कहो, भोजन करो तो कहो, आप जो भी कर्म करो, ये प्रार्थना हर जगह कहो, हर बार करो, विश्वास के साथ कह रहे हैं भक्तों। एक दिन ऐसा आएगा, इसी प्रार्थना में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कहते क्यों नहीं हो? कथा भी सुनते हो, पूजा पाठ भी करते हो, गीता पाठ भी करते हो, भगवान में श्रद्धा भी है, भगवान को मानते भी हो, गुण भी गाते हो, गुण भी सुनते हो, ये क्यों नहीं कहते हो? अरे कोई किसी सेठ जी के यहाँ काम करता है तो तनख्वाह मांगने में कोई शर्म है क्या? बोलो जल्दी। 12 महीना हालीपना किया अपन ने, रोजाना उसकी दुकान की सफाई करी है अपन ने, झाड़ू पोछा किया है, कई बहनें किसी के घर में बर्तन साफ करने जाती है, बर्तन साफ किया है। अब जिसके यहाँ काम कर रहे हैं उसी से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे अपन? कहो बराबर उन्हें कि सेठ जी मुझे तनख्वाह चाहिए। घर पे आवश्यकता है, बच्चों की फीस जमा करना है,
घर पे सामान नहीं है, किराना ले जाना है। जिस सेठ के यहाँ काम करते हो उससे आपको कहने का बराबर अधिकार है कि सेठ जी मुझे तनख्वाह दीजिए, मेरी पगार दीजिए। तो हम जो भी कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये सब सांवरा सेठ की दुनिया में सांवरा सेठ के लिए कर रहे हैं। उनसे भी कह सकते हैं कि उस सेठ से तो मैं तनख्वाह मांगूंगा, उस सेठ से मैं पगार मांगूंगा, पर हे गोविंद आपसे पगार नहीं मांगूंगा, पुकार करूंगा, मुझे दर्शन दीजिए। और तमाशा है, कोई दम तोड़ी है। कितनी कितनी ऊंची बात आपको सुनाई जा रही है और ताली इतनी ढीली, मरी परी। कहो कहो, सुनेगा वो, पूरी करेगा वो। पूतना की सुनी है, ये ऐसे ही थोड़ी आ गई भगवान के यहाँ के, क्यों घूमती फिरती जेर लेकर के ऐसे ही आ जाए भगवान के द्वार पे यूं ही, बिना साधना के, बिना प्रार्थना के, बिना कोई लक्ष्य के भगवान के द्वार पे आना संभव है क्या? कह दिया इसने। चाहे जो भाव बना इसका, जैसी वृत्ति बनी, जैसी सोच बनी, जैसी इसकी बोल दी इसने तो कि ऐसा सुंदर बालक, क्या गजब की मोहिनी छवि है, क्या गजब का इसका मुखमंडल है, क्या तेज है, क्या गजब के मोती जैसे दांत है, और क्या क्या गजब का ये ऐसा बालक तो मेरा बालक बने और मेरी गोद में खेले, कह दिया उसने। और भगवान ने सुन लिया। अच्छा तेरी ये प्रार्थना है, तेरा ये विचार है, तू ये चाहती है कि मैं तेरी गोद में खेलूं, चल पूरी करूंगा। हाथों हाथ फिर भगवान ने वामन रूप से विराट रूप बना दिया। चारों तरफ उनका शरीर, आकृति और विशाल भुजाएं, विशाल रूप हो गया। विराट बने, विशाल बने, तो फिर पूतना को जो रत्नावली थी, ये बलि की बेन, फिर लगा कि ऐसा छलिया बालक मेरी गोद में तो खेले, मेरी गोद में तो बैठे, पर मैं इसको तो दूध में जेर मिला के पिला दूं। भगवान ने की घबरा मत, ये भी सुनो, वहां आ जाना, द्वापुर में नंद उत्सव होगा, जय जयकार होगी, मंगलाचार होगा, आ जाना, गोद में भी खेलूंगा, दूध भी पीऊंगा और तेरा जेर भी पी लूंगा। कहते तो यही नहीं है साहब, भगवान से कहते तो यही नहीं है, और भगवान मिल जाएंगे क्या, भगवान मिलते हैं क्या, रोता रो। बोल कर देखिए, रोज बोलिए, रोज कहिए, सुनेंगे वो, पूरी करेंगे वो। हाँ समय लग सकता है साहब, समय लग सकता है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि समय लग सकता है। वैज्ञानिकों ने कितनी तकनीकी करी और तकनीकी से चंद्रयान बनाया है, कितने दिन में पहुंचेगा वो है? हमने तो 40 की सुनी है, ये नहीं है। वहां की सब खबर वबर लेकर के सब व्यवस्था, समय लगेगा उसमें, बना दिया, बनने में भी 3 साल लगे लगभग, बनने में 3 साल लगे, पहुंचने में 40 दिन लगेंगे। ये भाव बनाओ, रोज कहते जाओ। उड़ान भरी है तो एक दिन चंद्रयान वहां जरूर पहुंचेगा, उड़ान भरी है तो हेलीकॉप्टर हेलीपैड पे जरूर पहुंचेगा, उड़ान भरी है तो एरोप्लेन
एयरपोर्ट पे जरूर पहुंचेगी। अगर अपन सब ने ये प्रार्थना करी और भीतर से इसकी मन की उड़ान भरी है तो एक दिन ये प्रार्थना मोहन तक जरूर पहुंचेगी। हेलीकॉप्टर उड़ रहा है मतलब वो जहां जाना है वहां पहुंचेगा। समय लग सकता है, बराबर एरोप्लेन को समय लग सकता है, हेलीकॉप्टर को समय लग सकता है, रेल को समय लग सकता है, पर चाबी मरोड़ी है तो फिर मुकाम पे तो बीच में बाधाएं भी आ सकती है, कोहरा भी छा सकता है, बादल भी हो सकते हैं, हवा भी चल सकती है, बरसात हो सकती है, कोई ना कोई समस्या आ सकती है, समय लग जाएगा। पर एरोप्लेन ने उड़ान भरी है, एयरपोर्ट पे जहां जाना है, जयपुर से दिल्ली तो दिल्ली पहुंच जाएगा, दिल्ली से बंबई तो बंबई पहुंच जाएगा, कलकत्ता तो कलकत्ता, विदेश तो विदेश, अमेरिका तो अमेरिका, जापान तो जापान, चीन तो चीन, रूस तो रूस, जहां जाना उसको यूक्रेन में कि युद्ध देखने जाना है, यहाँ से उड़ान भरेगा और उड़ान भरने के बाद एक समय आएगा वहीं पहुंच जाएगा। आज से उड़ान भर देना, भगवान मैं आपका हूँ और आप मुझे दर्शन दीजिए, एक ना एक दिन ये हेलीकॉप्टर वहीं पहुंच जाएगा। करो, रोज करो, समय निकाल के करो, भाव से करो कि क्या बड़ी बात है, कौन सा खर्चा है, कौन सी समस्या है। अभी हम कहते हैं आपसे कि 8 गुणा 8 कीजिए, तो वही करेगा जो पढ़ा स्कूल में गया है नहीं बहनों। अब अपन जैसी जो अंगूठा टेक के कदी अपने स्कूल को मुंडो नहीं देखियो, अपन से भी कि 8 गुणा 8 करो, होने की तरह आँख खाओ मुँह तो बज्जा का गुणा बना दूँ, आटा का गुणा बना दूँ, पर 8 गुणा 8 का गुणा याद नहीं, आटा का गुणा तो मीठा बना ले के चरखा बना ले, बाकी 8 गुणा 8 बोलो नहीं। इनको आटा का गुणा याद है, फटाफट शक्कर में आटा मिलाया, फटाफट, या फिर डायरेक्ट आटा उसको बढ़िया पटली ने गोल चौकोर करके फिर इधर से उधर आड़ा टेढ़ा काट दिया चाकू से, ने फिर उसको चाशनी में डाल दिया, जिससे इनको जमा वैसे बना दिया। आटा का गुणा याद है, पर 8 का गुणा, आज का गुणा करने की बात करें अपन तो कोई भी नहीं कर पाएगा, जो पढ़ा लिखा वही करेगा, जो कभी विद्यालय नहीं गया, जानकारी नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। इसमें कठिनाई आ सकती है। 8 गुणा 8 में सबको नहीं हो सकता है, किसी को कठिनाई आ सकती है, पर जो हम आपको सुना रहे हैं, भगवान मैं आपका हूँ और आपके दर्शन चाहिए, ये तो दूध पीने वाला भी बोल सकता है और पलंग पे लेटा हुआ व्रत भी बोल सकता है, पढ़ा लिखा भी बोल सकता है और अनपढ़ भी। बोलो, 8 गुणा 8 में तकलीफ है, पर इसमें कोई भी हो तो बताओ, आप कोई समस्या हो तो बताओ, खर्चा हो तो बताओ। हर कोई, बच्चा भी, बूढ़ा भी, किसान भी, जवान भी, सब बोल सकते हैं, कोई आफत ही नहीं है। अनपढ़ बोल सकते हैं, गरीब बोल सकते हैं, महिला बोल सकती है, बच्चा बोल सकता है। इस बात को तो वो बहन भी बोल सकती है जो मासिक धर्म में 4 दिन 5 दिन मंदिर से बाहर रहती है, चाहे वो मंदिर से बाहर रहती है और वो चाहे तो मन से तो बात बोल सकती है। कोई आफत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, रोज बोलो। फिर कह रहे हैं आपसे पुनरावृत्ति कर रहे हैं, हालांकि दोबारा कोई बात बोलते नहीं है कि ये जो सीधी धारा आती है तो भगवान की दया से आती है, नया नया माल परोसो। पर आज की कथा बहुत काम की है, ये आने के बाद मिली है, ये उन्हें कि बेटा आज ये परोसना है।
सपने में भी, रात में भी नींद खुल जाए तो राम जी रे यही मत सो जाइयो, है वह तो सबे याद है। आँखें मसलता मसलता मत सो जाइयो, मोबाइल चलाता चलाता मत मर जाइयो, पाछी पड़ जाए। आधा उल्लू तो मोबाइल में मर गया। नींद उड़े तो मोबाइल देखे रात के 2 बजे भी को मैसेज आयो, कहीं हो गया, उड़े तो भी सोवे तो भी। उठो सो जाओ, सो जाओ उठ जाओ, गाड़ी में बैठो घर में जाओ, घर से खेत में जाओ, खेत से घर में आओ, गाड़ी चलाओ, पाड़ा पाड़ी को दूध हेडो, पाड़ी को हेड जो पाड़ा को नहीं हेटे। कुछ भी करो आप, दुकान चलाओ कि गाड़ी चलाओ कि आप गृहस्थी चलाओ कि आप कोई धंधा चलाओ कि आप कुछ भी करो, पर सबको करते हुए ये प्रार्थना रोज करते रहना। रात में नींद खुले तो भी बोलते रहना, सपने में भी बोलते रहना। एक दिन जरूर उस तक पहुंचेगी और जिस दिन वहां तक पहुंच जाएगी उसी दिन अपनी वहां तक पहुंच हो जाएगी। रोज रोज बोलो, समय निकालो, बोलते रहो। सुनते तो हैं भगवान, सुनते तो रोज हो, हरि तो हृदय में रहते हैं, अपने भीतर रहते हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हर बात सुनते हैं वो, पर ध्यान उसी बात पे देते हैं जो काम की है। सुनते हर बात है, उनको याद सब बात की है। अपने मन में क्या विचार है ये भी भगवान जानते हैं, अपन क्या सोच रहे हैं ये भी भगवान जानते हैं, अपनी वृत्ति कैसी है, अपनी दृष्टि कैसी है, अपने विचार कैसे हैं, अपना स्वभाव कैसा है, सब जानते हैं वो। पर ध्यान किस पर देते हैं वो? जो काम की हो। हर जगह ध्यान नहीं देते हो। आप भी बाजार में जाती हो तो दुकानें कितनी हैं, कितनी बाजार भरा हुआ है, सब जगह थोड़ी भागी भागी फिरोगी के वहां भी जाऊं वहां भी जाऊं। घर से विचार बना के जाती हो कि आलू टमाटर लाना है, घर से विचार बना के जाती हो कि साड़ी लेके आना है, कि जूता लेके आना है। जो काम का इस पे ध्यान दोगे। बाकी तो बाजार भरा हुआ है, बाजार में तो कांदा भी मले, तो लहसुन भी मले, तो सेवफल भी मले, तो टमाटर भी, धना मिर्ची, आलू ने, करेला ने, कद्दू ने, क्या क्या मिलता है बाजार में, क्या नहीं मिलता है, सब तो भीड़ लगी है बाजार में। पर आप उसी पर ध्यान देते हो जो लेना है। आपका ध्यान वही रहता है जिसलिए आप बाजार में गए हो। बाकी चाहे सारी वस्तुएं पड़ी है, खड़ी है, बिक रही है, आवाज लग रही है, दुकानें खड़ी है, पर जो काम की है उसी पर ध्यान देते हो। ऐसे सांवरिया सरकार भी कह रहे हैं कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या बोल रहे हो, कैसे विचार है, कैसा स्वभाव है, सब मुझे याद है, सब जानकारी है, पर ध्यान उसी पर देता हूं जो मेरे काम का है। और ये काम का है उसके, ये काम का है। मैं आपका हूं और मुझे आपके दर्शन करना है, ये काम का है। बाकी और कहीं भी काम को नहीं है। सोचता ही रहो भले, लाड़ी कदे मिलेगी, गाड़ी कदे आएगी, नौकरी कदे मिलेगी, मरता रहो। होगा काम को नहीं है, ये अटाड़ो है सब, अटाड़ो है सब, अटाड़ो। क्या नाम दिया उसको, अटाड़ो, ये बोलते नहीं, अटाड़ो। भगवान छोरो कदे पढ़ने को, छोरी को मांडे कदे हो, मकान कदे बनेगो, जमीन कदे लुआएगी, नौकरी कदे मिलेगी, पोतो कदे होगो, उन्हें की वो सब तो अटाड़ो है। अटाड़ो मतलब अलग टाड़ो। जे आगे जा बेटा, रोतो भर, आगे बढ़। उन्हें की भगवान आगे क्यों बढ़ाओ, आप ही सुन लो नहीं। उन्हें की अटाड़ो, आगे टाड़ो।
सुनते हैं ठाकुर जी, आते हैं ठाकुर जी, बोलते हैं ठाकुर जी, गले भी लगाते हैं, लाड़ भी लड़ाते हैं, गोद भी बिठाते हैं, अटाला हटाओ और ये प्रार्थना शुरू कर दो। देखते देखते ऐसा समय आएगा, सपने में आना शुरू हो जाएगा, अनुभूति होना शुरू हो जाएगी, कथा में झलक जाएगा, गीता में झलक जाएगा, मंदिर में झलक जाएगा, सपने में झलक जाएगा, कहीं ना कहीं संकेत करता रहेगा कि बेटा तेरी पुकार सुन रहा हूं और तेरी प्रार्थना मेरे तक पहुंच रही है। अब मैं तेरी प्रार्थना सुन के सपने में आ गया हूं, अब मैं तेरी प्रार्थना सुन के मंदिर में छवि झलका रहा हूं, अब मैं तेरी प्रार्थना सुनकर के कथा में छवि दिखा रहा हूं। अब आने दे बेटा समय, ऐसा समय आएगा जब तेरा अंत आ जाएगा, उस दिन तेरे सामने अनंत खड़ा हो जाएगा। श्याम सुंदर भगवान की। एक बात पूछे आपसे, आज दो ही पांडाल वाला में लड़ाई है कि आली उड़ी है? अटी का ये बोले जब अटी का साथ नहीं दे और अटी का बोले जब कहीं ना कहीं तो है आपके 36 को है कि 33 को है। एक साथ एक स्वर में सबकी ये आना चाहिए, पीछे तक जो बाज बैठे बाहर भीतर एक साथ सबकी ये आए और सबके हाथ खड़े हो जाए, ऐसा लगे कि हम सब एक मिलकर कथा सुन रहे हैं, एक होकर कथा सुन रहे हैं। श्री चार भुजानाथ की, हाटकेश्वर महादेव की, शिवली धाम की। अबे लगे सब एक ही है। तो अटी का बोले जदे, अटी का नहीं बोले, अटी का बोले जैसे क्या गजब दृश्य बना है, क्या गजब दृश्य बना है। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। कथा भी गजब की है, दृश्य भी गजब का है। हमारा विचार था कि हम इस साल गुरुदेव की 4 ही कथा सुनेंगे। अधिक मास है और श्रावण मास में आया है, तो हमने पक्का विचार बना लिया। तो हमारे पिताजी बोले कि कथा सुनने जाएगा? हमने कि हाँ ठीक है। अरे शाम को पता चली कि हम जा रहे हैं तो वो नहीं जा रहे। हमने की ऐसी बीमारी क्यों कि घर में कोई भी नहीं है, 3-4 गाय भी है और भाभी जी वगैरह भी घर में रहेंगे, तो फिर कोई तो होना चाहिए नहीं। हमसे बड़े वाले भैया तो कोचड़ी शाम गुरुदेव की कथा सुनने चले गए, उनसे बड़े वाले वो अस्पताल में रात में ड्यूटी करते हैं, तो कैसे उलझ गई। हमने कि रे भगवान, अपन तो बाद में सुन लेंगे, इनको सुना दो, आप ही जाओ, हम घर में रहेंगे। और बात इतनी पक्की हो गई थी कि ये एक कथा हम सुन लें, फिर 3 कथा सब थारी तैयार। अब हमने की एक दिन की तो करा यार, धनात्या वापस घर चल चला। बेटो क्यों, अधिक मास मिला, तो हमने जिस दिन से चला उस दिन से कथा देना शुरू कर दिया। भगवान ने ऐसी योजना बनाई उन्हें कि तू शेमली धाम चल जा तो अणी जनता को कहीं हो तो। मतलब हम ये नहीं कह रहे, हमारा कहने का अर्थ यह है कि सब तोड़ी इतनी दूर अभी बिकन गांव चल रही है गुरुदेव की कथा, सब तोड़ी चले जाते, सब तोड़ी उधर बूंदी चले जाते, कुछ लोग चले जाते, इनमें से इतनी बड़ी संख्या में से 5-50 चले जाते, 100 चले जाते, बाकी 5000 जनता से ऊपर बैठी है, इनका क्या होता। भगवान ने योजना बनाई कि बेटा तो बोले एक कथा मत सुन, 2 मत सुन, और तू 5000 के बीच में सुन लीजिए, थारा 2 कथा का पुण्य मिल जाएगा। इतनी बड़ी सभा में ये भगवान की योजना थी कि सेमली धाम की भी नहीं सुन पाए और बिकन गांव की भी लगभग रह गई, 2 कथा पूर्ण हो गई। और हमने तो एक दिन कहा था यार कि अगर ऐसी जगह मिल जाए और यजमान मिल जाए तो अपन तो एक कथा और अन्य क्षेत्र में कर लो। गोविंदपुरा वाले आए भी थे कि जगह देख लो, पर
बरसात के मौसम में वहाँ व्यवस्था बैठना थोड़ा उचित नहीं है। शीतल बगीचे की कहा कुछ लोगों ने, तो वहाँ हमें लगता नहीं है कि जनता वहाँ आ जाएगी, समा जाएगी, और फिर गाड़ी घोड़ा ट्रैक्टर मोटरसाइकिल कई प्रकार की समस्या है। तो अब तो एक ही बात बताएं आपको, चूकना तो मत, आप चूकना तो मत। पास की सुनना चाहो तो 2 तारीख से नारगढ़ चले जाना, और दूर की सुनना चाहो तो रतनगढ़, 2 ही गढ़ में से एक गढ़ चढ़ जाओ, या तो रतनगढ़ या फिर नारगढ़। ये अधिक मास का समय आपको शुरू दिन से इसकी महिमा सुना रहे हैं, इसमें अधिक भगवान के पास रहना है। ये अवसर हाथ से नहीं चला जाए। एक कथा तो चूक गई अपनी, गुरुदेव वाली आश्रम वाली तो चली गई, दूसरी ये मिल गई, अभी 2 और बाकी है, एक आध तो और कई योग नहीं लगे। तो फिर गुरुदेव की आखिरी वाली कथा ओमकारेश्वर में है। तीर्थ भी है, नर्मदा मैया भी है, ओमकार भगवान के दर्शन भी है, ज्योतिर्लिंग भी है। वहां तो मत चूक जाओ, पोटला बांध के आई जाइयो। वहीं बढ़िया दाल बाटी जुड़ेंगे अपन, आटो दाल यहीं से बांध ले चाल जो, पड़ता पानी में कहा लेना में लागो, वहां बनाओ खाओ गोविंद का गुण गाओ। पर फिर निवेदन करने कथा का स्तर ना बिगड़े। ये तो आ गया था तो आपको सुना दिया कि दृश्य भी बहुत अच्छा है, संख्या भी बहुत अच्छी है, मौसम भी कह रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, थोड़ा डरा दूंगा वापस। सब व्यवस्था बढ़िया है। तो करो, आप शुरू कर दो, रोज ये बात कहना शुरू कर दो। आप एक दिन भी व्यर्थ मत जाने दो। ऐसा ही कोई नियम बना लो आप कि ये कहना है मतलब कहना है। धीरे धीरे अभ्यास में आएगा ये। बहनों, आप अगर आज कह दोगे ना, नींद उड़ी और फिर रात में कह दोगे, अपने आप अभ्यास में आएगा ये, अपने आप धीरे धीरे। जैसे देखो, हम किसी कथा का अनुभव बताएं आपको, खरा अनुभव सुना रहे हैं आपको इसी कथा का। हमने जिंदगी में कभी मौन नहीं लिया है, 1 घंटे का भी नहीं लिया कभी भी। कथा के पहले भी बोल जाते थे और कथा के बाद में भी बोलते ही हैं। इस साल ऐसा, इस कथा में अधिक मास के समय में हमने सोचा कि बिल्कुल अपने को मौन रहना चाहिए। तो ऐसा अभ्यास में आ गया कि कथा के बाद हम 1 घंटा मौन खोलते हैं 3 से 4 के बीच, क्योंकि जो मिलने वाले आते हैं बेचारे, अब इनके सामने गूंगा बनकर खड़े रहा, अरे कहीं भेंटा तो नहीं हो गया गुरु जी है, कि इनको सबको श्रद्धा रहती है, मिलने जाते हैं लोग। तो फिर हम 1 घंटे का मौन हमने 3 से 4 के बीच में खोल रखा है। और उसमें भी ऐसा अभ्यास आ गया कि हम जब तक नीचे नहीं उतरते हैं तब तक यहाँ से जाने के बाद जो साथ वाले उनसे भी ऐसे करते रहते हैं। हमने कि अभी तो अपना मौन तोड़िए यार, तो मौन तो 4 बजे से चलेगा, अभी क्यों अपन वो कर रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप शुरू कीजिए, अपने आप हर चीज अभ्यास में आ जाती है। अपने आप को मौन अभ्यास में आ गया कि अपने को मौन रहना है, अपने को बोलना नहीं है, अपने को इससे इशारा करना है। आप अगर एक दिन इस बात को भगवान के सामने रख दोगे, भगवान मैं आपका हूँ और आपके दर्शन करना है, आप दर्शन करा दीजिए। एक बार कह दो, सुबह उठे कह दो, स्नान किया कह दो, भोजन किया कह दो, शयन किया कह दो, रात में नींद उड़ी जल पिया फिर कह दो। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन करोगे, उसके बाद तो अपने आप भीतर से आवाज आएगी। बजा दो, कोई खर्चो नहीं है, बजा दो। अपने आप एक बार शुरू कर दो आप। अच्छा एक बात बताओ आप काका जी, जो गाय ने बछड़ा जन्म दिया, वो बछड़ा सीधा दूध थोड़ी पीता है, वो उड़ता पड़ता है, नहीं गिरता है और उड़ता है। फिर ग्वाल क्या करता है, उसका धनी क्या करता है, उसको आंचल से लगाता है। 1 बार लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार लगाया। अब बताओ नशा तोड़े नहीं तोड़े, वो पीपा काटने तोड़े नहीं। यजमान जी
शुरू में जब गाय ने बछड़ा दिया ना, वो सीधा आंचल में नहीं गया वो, और चला भी गया तो उसको पकड़ाई में नहीं आया, गिर गया वो, उठ गया, पड़ गया वो, सूझ नहीं पड़ी वो, कभी चमड़ी के लटक, कभी पाँव के, कभी पूंछड़ी के। उस ग्वाल ने एक बार लगा दिया कि बेटा यहाँ मिलेगा, तू यहाँ पी। वो एक बार खड़ा हो गया, पीने लग गया, फिर गिर गया, फिर 3-4 बार उसको उसके धनी ने, उसके ग्वाल ने लगा दिया स्तन से। उसके बाद अपने आप बच्चा वो ग्वाल वो खोटा से छोड़वो चाहो कि आंगड़ा फोड़ दे, तड़ंगा करे, वो चूल्हा में आंगड़े आ गई, कि वो रस्सी में आंगड़े आ गई, वो गोड़ा फोड़ दे, उन्हें कि कई कान फोड़ रही हो, यो वही कान फोड़ रही हो जहां से पड़ रही हो छो, जहां से नीचे गिर रहा था, पड़ रहा था, वहीं के लिए तोड़ रहा है। एक बार आप शुरू तो कीजिए, ये प्रार्थना करना शुरू तो कीजिए, 1 बार 2 बार 4 बार, उसके बाद तो इसे बछड़ा खूंटा तोड़ देता है। ऐसे आप सब छोड़ दोगे और प्रार्थना नहीं छोड़ोगे। और ज्यादा उलझा के नहीं रखें, आपको ज्यादा उलझाएं भी नहीं इसमें, हम बिल्कुल खुला कह रहे हैं। 1 महीने में आपको, 1 महीने में अगर भाव से कहोगे, सपने में आना शुरू हो जाएगा। अब तो जोर से बजा दो। केवल 1 महीने का समय दे दो आप, 1 महीने के समय में सपने में तो शुरू है, वो अनुभव शुरू है, अनुभूति शुरू है, मंच पे झलक जाए, वो भागवत जी में झलक जाए, वो इधर झलक जाए, वो इधर कहीं ना कहीं झलकना शुरू कर देगा। वो धीरे 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 शुरू हो जाएगा। कर दो, अब शुरू कर दो, बेटे मत रहो, शुरू कर दो। साहब हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी कथा सुनते हैं, हम भी राम जी का नाम लेते हैं, हम भी गीता जी पढ़ते हैं, अपने तो कहीं नहीं होने की होवे कहाँ से की कदे पढ़ने। बताओ ईमानदार से, कभी बोली भगवान से कि मुझे दर्शन दो, मैं आपका हूँ? बोलो जल्दी। 1 आध बार के भी नहीं तो कोई ढेर थोड़ी पड़ी हो, 1 आध बार फोन करवा में तो वो हाजी नहीं आवे, 1 आध बार फोन करवा में बेई जी नहीं आवे। देखो आप बियाई जी के कतरो नशो है, चिट्ठी दे गया, दूसरा का करना है तो को बाप मारना में नहीं आवे, क्यों साहब बियाई जी क्यों नहीं आया? है वेंडो नहीं, दूसरा के बाहर ना आके चली गया, हमारा बांधने क्यों नहीं आया? उन्हें की दादा था 2 जना बारो लेवा गया, सांकड़ लाग रही हो जल्दी थी यार, देखियो दूसरा जमा चिट्ठी तो फोन भी नहीं करियो। बियाई जी का तो नशो है। कमरपुरा वाले ध्यान से सुनजो, खतरो नशो है। होने की महाराज दरवाजा पे सांकल क्यों नहीं खोली, मारे यहाँ चाय पानी करके गया। होने की दादा था 2 जना, जाने कहा मनक जमारा रो रहा था, घाबरो आयो, 3 दिन में लगन मंडिया उड़ी, आका गांव में, आका समाज में, आका बियाई सगा में चिट्ठियाँ बांटनी है, फटाफट वो काम निपटाना है उसको। वो तो जल्दी जल्दी में दे गए बेचारे, और कह गए कि फ़ोन करवा, कि फ़ोन करे तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, इतने मांडा ही आ गया। क्या करूँ मैं, एकलो आदमी, बेरानो चारूँ, मेरे कपड़ा लाऊं कि बेंड अड़ाई शाही दूँ, कि हलवाई करूँ, कि आटो पिसाऊँ, कि किरानो लाऊं, करूँ तो कहीं कहीं करूँ। वो ब्याई को मुंडो चिड़ियो, 1 बार कीबा में, नो तो देबा में, फ़ोन करवा में नहीं मानियो, तो फिर भगवान है भी थोड़ा बहुत, वो कभी मुंडो चढ़ जावे 1-2 बार के करके, अगर हट जाओ नहीं पाचे, होने की बन्ना काम को भगते उन्हें की मुंडो क्यों चढ़ावे, तो उन्हें की 1 बार की मार से, खाली 1 ही बार कहते ही रहो, कहते ही रहो, रोज कहते रहो, द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी के खाओ। क्या कह रही है संतों की वाणी? रोज रगड़ खाते रहो, रोज बोलते रहो, रोज सुनाते रहो, रोज कहते रहो। अरे कुत्ता भी 1 बार रोटी नहीं मिलती डंडे की मार खा के फिर आ जाता है, फिर रोटी नहीं मिलती फिर झाड़ू की मार खा के फिर आ जाता है, फिर पत्थर की मार, चप्पल की मार खाता रहता है, पर बार बार आता रहता है। उसको भी रोटी मिल जाती है नहीं, 1 आध टुकड़ा, भले बासी मिले, ठंडी मिले, आधी मिले, आखी मिले, पर मिल जाती है। उन्हें की डंडा की देली, बाटा की देली, जूता की देली, गाढ़ा देली, बुआरा की देली, नाश मटियो फेरा गयो, पटक दे टुकड़ा। द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी के खाओ।
कब हो के धनी निवाजियो जो दर छोड़ न जाओ। बैठे रहो, कहते रहो, उस द्वार पर आकर के बैठ जाओ और रोज गाते रहो, कहते रहो। कभी ना कभी वो जरूर देखेगा, अगर आप उसका द्वार छोड़ के नहीं जाओगे तो कभी तो देखेगा। बेटिया रहो आप तो नहीं देखे, महाराड़ी ने देखे, महाराड़ी ने देखे, मत देख बात है, तू तो बेटियों रहे, कभी तो देखेगा। कब हो के धनी निवाजियो जो दर छोड़ न, कभी तो उसकी नजर पड़ेगी, कभी वो छवि इधर उधर मान लो कि काम ही पड़ गयो बाहर जावा को, तो फिर तो दिखेगा नहीं कि बाहर कौन बैठी हुई है। बेटे ही रहो, कहता ही रहो, और ज्यादा हो तो रोता ही रहो, खूब रो, खूब रो। क्यों नहीं मिल रहा है तू, क्यों नहीं आ रहा है तू, क्यों नहीं दर्शन दे रहा है तू, क्यों नहीं सुनता है मेरी तू। दम लगाओ, हर तरह दम लगाओ। कभी कभी तो योग बनेगा यार, बनेगा। विदुर के यहाँ योग बन गए, आ गए हम। सबरी ने 70 साल तक यही बात करी है, 80 साल हो गए यही चर्चा चली है। और कुछ थोड़ी कहती थी वो, एक ही बात कहती थी, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे। 80 साल हो गए, कितनी प्रतीक्षा करी है, कितने दिन तक प्रार्थना, और एक ही बात, कब आओगे, कब आओगे। एक दिन भी सबरी ने 80 साल में ऐसा नहीं जाने दिया कि फूल नहीं बिछाए हो, कि रंगोली नहीं बनाई हो, साफ सफाई नहीं करी हो। चाहती तो ये सोच लेते नहीं कि आज तो दितवार की छुट्टी, आज कहीं आ गए। अरे बाबू आज तो पानी पड़ रहा है, आज तो बिजली कड़क रही है, हवा चल रही है, सर्दी। एक दिन भी सबरी जी ने 80 साल में व्यर्थ नहीं खोया है। हर दिन फूल बिछाती, रंगोली बनाती, साफ सफाई करती और भिड़ी रहती। रघुकुल नंदन कब आओगे, दासी की झोपड़िया। 80 साल तक लगी रही सबरी और साफ सफाई करती रही, फूल माला बिछाती रही, बनाती रही। आ गया समय, एक दिन राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाई आ गए और सबरी की कुटिया में आकर के उसके कुटिया को पावन कर गए। हम फिर कह रहे हैं आपसे, समय पर ध्यान मत देना आप, समय लगने तो। आपका काम ये नहीं है कि भगवान कब आएंगे, अपना काम ये नहीं, अपना विषय नहीं है ये। आए तो आए, नहीं आए, अपना तो काम ये है, खाली कह दो। अरे नरा साचा देवता रे नहीं, मैं ढोल फोड़ाड़ दे जदावे। अभी नरा उज्जी तो अपना यूं कूदे, तो स्पीकर बाजबे में कूद जा, उज्जी तो स्पीकर बाजो और कूदियो उमे बाजो हमारा वो धड़ी दरबार। नरा उज्जी पांडाल में कूदे यहाँ, नरी जगह तो पकड़ पकड़ के मर गया बापड़ा लारे वाला, यूं ही कूदे, यूं ही चारू मेर कूदे, हटी से उठी कूदे, उठी से हटी कूदे, होने की कौन है। साचा देव ढोल फोड़ दे, चलती है उनकी ज्योतियां, नारियल अगरबत्ती बसंदर, धड़ाधड़ ढोल बजे। उसके बाद बहुत मुश्किल से रात की 3 बज जाए कभी कभी ज्योत जलवा में, कभी कभी 2 दिन लग जाते हैं ज्योत जलने में। हाले हीरा मंजी नहीं आया है, लगाओ गाओ बजाओ, डांग बजाओ, दपड़ा बजाओ, ढोल बजाओ। अगर देवता आने में समय लग सकता है तो दुनिया का धनी है, 4 भुजा का नाथ है, श्याम सुंदर श्याम सलोना है। समय लग सकता है, पर आप साधना में कभी चूक मत कीजिए।